अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट एंड फिगर्स बताने वाला हूं, कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात जो कि हैं यांगो के बारे में। क्योंकि मेरी बहुत सारी अवाम मुझे जो है ना वो देखती है, वो यांगो पे सपोर्ट करती है, यांगो की वीडियोस पे मेरी भी सपोर्ट दिखाती है। हालांकि मेरा यांगो के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे पर्सनली वो जो है ना फेयर्स के मामले में, कमाई के मामले में बेहतर लगती है। तो इस वजह से मैं यांगो पे वीडियोस बनाता हूँ। इन ड्राइव पे मुझे कुछ इतनी खातर खा मज़ा नहीं आया, ना ही बाइक पे मज़ा आया। लेकिन मुझे यांगो पे कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात नज़र आए, जो कि मैंने सोचा कि मैं अपनी व्यूवर्स को जो है ना वो बताना ज़रूरी समझता हूँ। तो आज मैं उन फैक्ट और फिगर्स के बारे में आप लोग को बताऊँगा। आप लोग अगर मेरी वीडियो पे न्यू हैं तो आप लोग जो है ना मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह जो है वो बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप लोगों तक मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग की सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं, हमारा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। आप लोग इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहे और सपोर्ट दिखाते रहो, तो इंशाल्लाह हम एक दिन जो है ना वो 10K सब्सक्राइबर भी पूरे कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। यांगो के बारे में आप लोग को बताना चाहूँ तो भाई, कुछ गंदे अंडे जो है ना वो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ लगा रहे हैं, यांगो ऐसा है, यांगो वैसा है, यांगो वैसा है। तो मेरा एक चैलेंज है, जितने भी बाइकें चलाने वाले हैं, जितने भी इन ड्राइव चलाने वाले हैं, आप अपना जो पोर्टफोलियो है, अगर मेरी अर्निंग्स की तरह आप अगर स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, जो भी यूट्यूबर्स आपको यांगो वगैरह या दूसरी राइड की जो है वो बुराई करते हुए नज़र आ रहे होंगे, तो उनसे कहीं आप अगर अपना इन ड्राइव का पोर्टफोलियो दिखा दें, पर किलोमीटर एवरेज दिखा दें, पर पूरे दिन की कमाई दिखा दें, जिस तरह मैं दिखाता हूँ, तो मेरा चैलेंज है कि मैं उनकी जो है ना वो एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाऊँगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यांगो पे जो प्रॉफिट वगैरह जो चीज़ें यूज़ करने के बाद आपको अर्निंग्स आ रही है ना, वो इन ड्राइव पे नहीं आती। इन ड्राइव पे कोई बंदा आपकी जो है ना वो 20 किलोमीटर की राइड एक्सेप्ट ही नहीं करता। मैंने बड़ी कोशिश की कि यार कोई दिन में 3-4 ही ऐसी लग जाएं, लेकिन भाई कोई बंदा 20 पे नहीं करता एक्सेप्ट। उन्होंने अगर 16 पे भी उनकी राइड इन ड्राइव वालों ने रेकमेंड कर दी ना, तो कोई बंदा जो है ना वो 17-18 पे भी एक्सेप्ट नहीं करता। ये है इन ड्राइव और बाइकें की इस वक्त की सूरत हाल, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो डीठ बन के अपनी बस खाली यूट्यूब को चमका रहे हैं और आप लोग को रियल फैक्ट एंड फिगर से जो है ना वो दूर कर रहे हैं। यांगो इस टाइम पे बाइक राइडिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो कि आप लोग अर्निंग के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी, आप इन ड्राइव यूज़ करें या बाइकें यूज़ करें। मैं किसी भी एक कंपनी का नुमाइंदा नहीं हूँ। और दूसरी बात, इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मुझे एक कंपनी की ऑफ़र आई है जो कि प्रमोशन की है, लेकिन मैं आपको अभी फ़िलहाल नहीं बताऊंगा। हो सकता है कि उनके साथ कोई प्राइवेसी का मामला चल रहा हो। मैं किसी कंपनी की जो है ना वो लीकेज नहीं करना चाहता, प्राइवेसी। आप लोग को चलते हैं, बताते हैं यांगो के बारे में, यांगो के फ़ायदे और नुकसानात, दोनों चीज़ें आप लोग को बताते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यांगो की अच्छाइयों में से कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ, जिसकी वजह से मैं खुद यांगो इस्तेमाल करता हूँ। अदरवाइज़ ये अगर ना होती तो शायद मैं भी यांगो इस्तेमाल ना कर रहा होता। तो जिनमें से सबसे पहली बात है, जो इनका बोनस मिलता है हमें, जो कि आप लोग के सामने मेरी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होता है। अक्सर मैं राइड्स वगैरह करता हूँ तो आप लोग को दिखा भी रहा होता हूँ कि मेरे जो बोनसेस वगैरह हैं वो जो आ रहे होते हैं, उसकी वजह से वो राइडर्स को जो है ना बेनिफिट होता है कि वो राइड्स के जो है ना कंपटीशन में लगे रहते हैं कि इसको कंप्लीट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बोनस लें। दूसरा जो इनका सबसे बेहतर ऑप्शन है वो हेलमेट वगैरह है। जो हेलमेट का बोनस इनका मिलता है वो भी एक बहुत ज़बरदस्त जो है ना एलिमेंट है यहाँ पे राइडर्स को अट्रैक्ट करने का, क्योंकि हर चीज़ डिपेंड करती है कि राइडर की अट्रैक्शन क्या है, राइडर किस चीज़ को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो वो दो बोनस जो हैं वो राइडर्स की तरजीह हैं। अगर ये ना होते तो शायद आज मैं भी इस एप्लीकेशन में काम ना कर रहा होता, मैं इन ड्राइव या बाइक की तरफ स्विच कर चुका होता। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो एक और एडिशनल इन्होंने ऐड की है वो की है जी एरियाज़ पीक फैक्टर। पीक फैक्टर एक ऐसी चीज़ है जो कि और किसी एप्लीकेशन में ना मैंने देखी है, ना पीक फैक्टर वाली राइड्स आज तक मैंने जो है ना इस तरह की कहीं नोटिस की है, ना बाइकिया पे ना ही इन ड्राइव पे। ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आपकी जहाँ बिजी एरियाज़ हैं वहाँ पे पीक फैक्टर्स वाली राइड मिलती हैं और उससे राइडर्स को जो है वो एक अच्छा बेनिफिट हासिल हो जाता है। इसके बाद अगर एक और दूसरी खूबी पे आए तो यांगो की एक बेहतरीन खूबी ये भी है कि वो 40% वाला जो बोनस दे रही है, चाहे 4 घंटे के लिए दे रही है, लेकिन जो राइडर्स इसको अचीव करने वाले होंगे वो 4 घंटे में बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसकी एग्जांपल आपके सामने रखी थी कि आप अगर इस 40% बोनस वाले को अचीव करना चाहते हैं तो आप इस एरियाज़ में, जिस एरिया में वो 40% का बोनस लगा होता है, वहाँ पर रहकर आप किसी भी लॉन्ग राइड को अचीव करेंगे
या छोटी भी मिल जाती हैं, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन आप अगर किसी लॉन्ग राइड पे आपको जो है ना कोई राइड मिल जाती है, लॉन्ग की राइड मिल जाती है, मतलब कि 15-17 किलोमीटर 20 किलोमीटर वाली, तो आपको एक ज़बरदस्त सा बोनस इसमें से मिल सकता है। क्योंकि एक तो आपको पीक फैक्टर का बोनस मिलेगा, पीक फैक्टर के ऊपर जो आपकी टोटल अमाउंट बनेगी उस अमाउंट का 40% आपको एडिशनल जो है वो इस एरिया की वजह से आपको मिलेगा। तो ये एक अच्छी सी सर्टेन अमाउंट बन जाती है जो कि बेनिफिट सिर्फ आपको यांगो पे मिलेगा। इसके मुकाबले में अगर आप दूसरी एप्लीकेशन देखेंगे तो आपको इसके अंदर कोई इतना खातिर हाथ जो है ना इस तरह का बेनिफिट की कोई और एप्लीकेशन नहीं दे रही। बल्कि अब तो एप्लीकेशंस का ये मामला हो चुके हैं, एक तो फेयर भी मुनासिब नहीं है, और फेयर के साथ साथ जो आपकी कटौतियाँ होती हैं, मतलब कि इस टाइम यांगो जो आपको चार्ज करता है वो 9 पॉइंट समथिंग जो है ना वो परसेंटेज चार्ज कर रहा है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप इनड्राइव बाइकिया देखेंगे तो वो 13% चार्ज करते हैं, जिसमें से पता नहीं कौन कौन सी इंश्योरेंस फीस वगैरह भी आप लोगों से काटते हैं। तो इसलिए जो है ना हम सिर्फ उसको मजबूरी के तहत पे यूज़ कर लेते हैं। जब कभी हमारा ये कोई राइड वगैरह ऐसी एरिया में लग जाती है जहाँ से हमें निकलना होता है, तो हम लोग जो है ना फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यांगो के कुछ फ़वाइद भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। उसमें से नुकसानात में से अगर मैं कोई नज़र डालूँ तो आप लोग को बताऊँगा कि भाई नुकसान में सबसे जो मोस्ट मोस्ट प्रायोरिटी है ना मेरी, वो ये है कि भाई रेगुलर्स की राइड जो है ना उनका जो फेयर है वो बहुत कम है। इस चीज़ के ऊपर अगर मुझे किसी और प्लेटफॉर्म पे भी अगर मुझे कहना पड़ा तो मैं जो है ना कह दूंगा कि आपका जो यांगो का जो ये सिस्टम है रेगुलर का, ये बहुत ज़्यादा कम है। आप 16-17 की राइड ये भी जो है ना ये रेगुलर वाली बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं होती। मोस्टली लोग जो है ना वो अपना लेवल गिराना मुनासिब समझते हैं बजाय ये कि रेगुलर की राइड लें। तो मैं भी कोई यही करता हूँ, जब रेगुलर की राइड ऐसी आती है जिसको जो है ना मैं समझता हूँ कि शायद फेयर बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा, तो मैं उसको जो है ना कट कर देता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि रेगुलर की राइड ना लूँ। अक्सर मेरी राइड जो है ना वो कोशिश ऐसी होती है कि मैं पीक फैक्टर वाली राइड लूँ ताकि मेरा थोड़ा-सा बोनस के साथ हर चीज़ कवर हो जाए। तो यही मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूँगा कि आप लोग चाहें तो रेगुलर की राइड लेके किसी ऐसे एरिया में एंटर हो जाएँ जहाँ पे आप लोग को जो है पीक फैक्टर्स वगैरह की राइड मिल जाए। और दूसरा, अगर आप किसी एरिया में अगर आप रेगुलर की राइड्स लेना ही चाहते हैं तो आप लोग जो है छोटी राइड पे काम करें, बजाय ये कि आप किसी लॉन्ग राइड को रेगुलर की लें और आपका 1 आधा घंटा जो है ना बर्बाद हो जाए। तो इससे बेहतर है आप कोई 4-5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर वाली राइड जो है ना उसको रेगुलर में यूज़ कर लेंगे, तो आपको बोनस की सूरत में जब वो मर्ज होके आपके सामने आएगी फिगर्स, तो आप 25 पर किलोमीटर एवरेज से अबव ही जाएँगे। तो ये है कुछ तरीक़ेकार, अगर आपको जो है ना एप्लीकेशंस का इस्तेमाल सही से आता है तो आप यांगो से एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है ना ये सारी फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर पहले एक अच्छा सा जो है ना काम करना पड़ेगा, इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी कि किस तरह आप जो है इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ फैक्ट एंड फिगर्स तो बताएं, अर्निंग्स आपके सामने विद प्रूफ रखता हूं कि किस तरह मैं राइड्स ले रहा होता हूं, कौन से एरिया में जा रहा होता हूं, किस तरह बोनस को अचीव करने की कोशिश कर रहा होता हूं, कौन कौन सा तरीका यूज़ करता हूं। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग मेरी वीडियोस जाके देखें, आप तरीके को समझें कि किस तरह आप येंगो को यूज़ करके आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, आपको कैसी लगी आप लोग अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस पार्ट पे चाहिए आप लोग अपना कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Love you.